हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज आज की इस मज़ेदार टॉपिक को शुरू करते हैं। किसी क्रिस्टल के अधिकांश अवयवी कण पूर्णतः एक एकक कोष्ठिका में नहीं होते, बल्कि आसपास की अन्य एकक कोष्ठिकाओं में भी सहभाजित रहते हैं। अब इस बात को, इस सेंटेंस को मैं आपको एक इमेज से क्लियर करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें आपको एक क्रिस्टल दिखाया गया है। यहाँ पे जो हरे रंग के गोले हैं ये हैं क्रिस्टल के अवयवी कण। और देखिए, यहाँ पर एक हमने घन बनाया है। यह घन इस क्रिस्टल के लिए एकक कोष्ठिका है। एकक कोष्ठिका के बारे में आप जानते हैं कि किसी क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसकी पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में होती है। यदि एकक कोष्ठिका को आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से वीडियो एकक कोष्ठिका पर बना रखी है, तो उसको आप मेरे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। देखिए, यदि हम इस अवयवी कण को उदाहरण लेकर बात करें तो क्या आप बता सकते हैं, देख सकते हैं कि ये अवयवी कण पूरी तरह से एकक कोष्ठिका के यानी कि इस घन के अंदर नहीं है, बल्कि इसका एक छोटा सा हिस्सा इसके अंदर है और बाकी हिस्सा देखिए ये वाला इतना हिस्सा बाहर भी है। ये जो बाहर वाला हिस्सा होगा ये दूसरी एकक कोष्ठिका के लिए है। जब आप इसको सटा के एक दूसरी एकक कोष्ठिका बनाएंगे तो इसका कुछ हिस्सा उस एकक कोष्ठिका में जाएगा, जब नीचे बनाएंगे तो कुछ हिस्सा उस एकक कोष्ठिका में जाएगा। तो यही बात मैंने अभी आपको कहा कि किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं अधिकांशतः ऐसे होते हैं कि वे पूरी तरह किसी एक एकक कोष्ठिका में नहीं होते। हालांकि कभी कभी ऐसा होगा कि कोई अवयवी कण पूरी तरह से किसी एकक कोष्ठिका के अंदर ही होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होगा कि जो अवयवी कण हैं वो पूरी तरह से एक एकक कोष्ठिका में नहीं होंगे, बल्कि आसपास की अन्य एकक कोष्ठिकाओं में भी सहभाजित होंगे। तो अब देखते हैं कि अवयवी कण का कितना भाग एक एकक कोष्ठिका में होता है। लेकिन इसको समझने से पहले हम अपनी सुविधा के लिए अवयवी कण को परमाणु मान लेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको परमाणु मान लेंगे क्योंकि परमाणु का आकार हमेशा गोलाकार होता है और गोलाकार अवयवी कण से हम अपनी बात को आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए हमने सुविधा के लिए उस अवयवी कण को परमाणु मान लिया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे आधे घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। इंग्लिश में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एचसीसी और पीसीसी। इस टॉपिक को आगे ले चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा एचसीसी और पीसीसी के बारे में। तो एचसीसी का फुल फॉर्म होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर आप लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। और पीसीसी का फुल फॉर्म होता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। मैंने पिछली वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़ाए हैं वहाँ पे मैंने बताया था कि आधे एकक कोष्ठिका को आप इंग्लिश में सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। आधे एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आधे घनी एकक कोष्ठिका है, अर्थात कि एक ऐसी एकक कोष्ठिका है जो आधे तो है ही लेकिन उसकी ज्यामिति घनाकार है, इसलिए हम उसको कहेंगे आधे घनी एकक कोष्ठिका। और इंग्लिश में हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा कि आधे घनी एकक कोष्ठिका का अर्थ क्या है। जब आधे एकक कोष्ठिका मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आधे एकक कोष्ठिका में परमाणु या फिर आप कहिए अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। तो ये घनाकार हो या फिर किसी भी आकार का हो, यदि आधे एकक कोष्ठिका है
तो अवयवी कण केवल कोनों पर होंगे। कोनों का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोशिकाओं के मध्य सहभाजित रहता है। अतः परमाणु का 1/8वां भाग एक विशिष्ट एकक कोशिका से संबंधित रहता है। अब इस बात को मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ आपको एक फिगर से। देखिए यहाँ पर एक इमेज मैंने तैयार किया है। यहाँ पर देखिए बीच में आपको एक अवयवी कण यानी कि एक परमाणु दिखाया गया है। हम बात करेंगे इस परमाणु के आधे हिस्से की। तो देखिए यहाँ से एक ऐसे लाइन है जो इसको दो भागों में बांट रही है, ऊपर का आधा हिस्सा और नीचे का आधा हिस्सा। हम बात करेंगे ऊपर के आधे हिस्से की। तो देखिए जो ऊपर का आधा परमाणु है ये 4 घनों में यानी कि 4 एकक कोशिकाओं में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पे घन ऊपर से देख लीजिए, 1 2 3 और 4। ये जो आधा परमाणु है इसका देखिए इतना हिस्सा, ये जो इतना हिस्सा है वो इस वाले घन में है, इतना हिस्सा इस वाले घन में है, और बाकी ऐसे ही 2 हिस्से हैं जो कि इन 2 पीछे वाले घनों में हैं, जो कि यहाँ पे इमेज में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार जो नीचे वाला आधा हिस्सा है, आधा भाग है इस परमाणु का, वो नीचे के 4 घनों में बटा हुआ है। यानी कि जब कोई परमाणु घनी एकक कोशिका के कोने पर हो, ये घनी एकक कोशिका के साथ ही है, घनी एकक कोशिका के कोने पर होगा तो वो 8 निकटवर्ती एकक कोशिकाओं में सहभाजित होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि परमाणु होता तो इसका आधा जो भाग होता, परमाणु का आधा भाग इन चारों में बटा होता और ऊपर का आधा भाग ऊपर के 4 घनों में बटा होता। तो कोने पर जब भी होगा घनी एकक कोशिका के तो वो 8 एकक कोशिकाओं में सहभाजित होगा। इसलिए आप कहेंगे कि किसी एक एकक कोशिका में उसका कितना भाग जाएगा, तो 1/8वां भाग जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप जानते हैं कि आधे एकक कोशिका जो होती है उसमें अवयवी कण केवल कोने पर होते हैं। तो आधे घनी एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ये कैसे होगी? क्योंकि आप जानते हैं घन में 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए एक घन है और घन के 8 कोने होते हैं, और यदि प्रत्येक कोने पर एक परमाणु हो तो कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 8। लेकिन आप जानते हैं इसमें से कोई भी परमाणु पूरी तरह से एकक कोशिका के अंदर नहीं है, बल्कि उसका 1/8वां भाग ही अंदर है। तो देखिए आधे घनी एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित परमाणु का एकक कोशिका में योगदान होता है 1/8, क्योंकि 1/8वां भाग ही उसका एकक कोशिका के अंदर है, जिसको मैंने इस इमेज से आपको अभी समझाया। तो यदि अब हम बात करें कि आधे घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो देखिए कोने पर तो थे 8 परमाणु, लेकिन उनका केवल 1/8 भाग ही एकक कोशिका के अंदर था। तो इसलिए हमने लिखा 8 गुणे 1/8, और इसको हल करेंगे तो मिलेगा 1। तो यानी कि आधे घनी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। कैसे 1 होती है, इस बात को मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर एक आधे घनी एकक कोशिका दिखाई गई है। इसमें देखिए ये कोने पर परमाणु हैं, इनकी संख्या देखिए कितनी है, 1 2 3 4, और 4 पीछे भी हैं, यानी कि 8 है। तो ऐसे तो आपको लग रहा है कि 8 परमाणु हैं इस एकक कोशिका में, लेकिन आप याद करिए कि एकक कोशिका बनाई कैसे जाती है। तो एकक कोशिका बनाने के लिए हम इन परमाणुओं के केंद्र पर जालक बिंदु बनाते हैं और उन जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इन परमाणुओं के केंद्र पर जालक बिंदु बनाए, और इन जालक बिंदु को अंग्रेजी में हम कहते हैं लैटिस पॉइंट, और इन जालक बिंदुओं को हमने सीधी रेखाओं से मिलाया, तब ये घन तैयार हुआ। अब इस घन के अंदर की बात होगी, एकक कोशिका के अंदर की बात। तो घन के अंदर देखिए कोई ये जो एक परमाणु है ये क्या पूरी तरह से इस घन में है? तो पूरी तरह से इस घन में नहीं है। अर्थात यदि हम इसको काटें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि जितने भी ये 8 परमाणु थे, या फिर 8 अवयवी कण आप कह सकते हैं, 8 अवयवी कण थे, उनका एक छोटा छोटा टुकड़ा ही इस घन के यानी कि एकक कोशिका के अंदर आया है। और यदि इन सभी छोटे टुकड़ों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो एक पूरा गोला यानी एक पूरा परमाणु बनकर तैयार होगा।
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि देखने में भले लगेगा हमको कि आधे घनीय एकक कोशिका में 8 परमाणु हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी परमाणु पूरी तरह से उस घन के अंदर नहीं है, बल्कि उसका 1/8 भाग ही है। अर्थात हम कहेंगे कि कुल मिलाकर आधे घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण या कि ये अवयवी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो उम्मीद है आपको अब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट करके अपने कन्फ्यूजन को लिखिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अवयवी कणों की संख्या पर जो दूसरा